अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि FBR से रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करवाते हैं, यानी कि आप फाइलर कैसे हो सकते हैं और या अपना NTN जो है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही कुछ देखेंगे। सबसे पहले आपने करना ये है कि गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है IRIS FBR, सिंपल बस इतना लिख देना है। इसको सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद ये देखें आपके पास पहली वेबसाइट जो ओपन हो गई है, इस पर आपने क्लिक कर देना है IRIS पे। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपने करना ये है, सबसे नीचे ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आगे जो आपके पास इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पे आपने करना ये है, सबसे ऊपर आप यहाँ पे अपना CNIC लिखेंगे, विदाउट डैशेस लिखेंगे और आगे प्रीफिक्स लिखेंगे कि मिस्टर, मिसिज़ या मिस या डॉक्टर जो भी आपने लगाना है। अब जो भी हैं, जो बना रहे हैं आप अपना NTN बनाना चाहते हैं, आपने अपना ये सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम, ये देखें रेड स्टार्स जिसके साथ लगा हुआ है वो मस्ट है, फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर आपके दो मतलब नाम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम बताता हूँ, फ़याज़ हुसैन कर लें तो फर्स्ट नेम में आप फ़याज़ लिख देंगे। आगे मिडिल नेम के साथ स्टार नहीं है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट नेम लाजमी आपने लिखना है, तो हुसैन आगे आपने, या जो भी आपके नाम दो हिस्से बने तो आपने कर देना। लेकिन सिंपल जो एक नाम जो है, जिस तरह फ़याज़ अकेला अगर होगा तो उसको आप अलग-अलग करके नहीं लिखेंगे, बल्कि एक में आप नाम अपना लिख देंगे कोई भी जो होगा, और दूसरे में आप यहाँ पर इसको लगा के लास्ट नेम में तो डैश लगा देंगे सिर्फ। उसके बाद आप करेंगे ये कि यहाँ से करंट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपका मोबाइल जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका नेटवर्क है, मोबीलिंक है, टेलनार, यूफोन जो भी है, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेल नंबर आपने ये देख लें किस तरह लिखना है। ज़ीरो जो आपके नंबर से पहले होता है, 0300 समथिंग जो है वो ज़ीरो आपने काट देना है, और 0092 आपने साथ लाजमी ऐड करना है, फिर आपका नंबर लिखा जाएगा। जो भी नंबर आपने वो लिख देना है। फिर नेक्स्ट जो कन्फर्म सेल नंबर, सेम आपने नंबर आगे लिख देना है, और वो जिसका NTN बना है उसके नाम पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आगे आप अपना ईमेल लिखेंगे, फिर वही ईमेल दोबारा लिखेंगे, कन्फर्म ईमेल यानी कि आप करेंगे। उसके बाद नीचे एड्रेस इन्फॉर्मेशन है। एड्रेस में आप देखेंगे टाइप कौन सी है, आप जो NTN बनाना चाह रहे हैं वो किस टाइप का है, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या कमर्शियल इंडस्ट्रियल या जो भी है। तो इसमें से जो भी आप बनाना चाह रहे हैं जिसमें भी, वो आप कर लें। अगर तो प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है तो इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आप मतलब चूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आप करेंगे ये आप फ्रॉम तब सेलेक्ट होगा जब यहाँ से, फर्ज किया जी मैं फॉर एग्जांपल इसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बाद फ्रॉम आप करेंगे कि कौन सी आपकी बिज़नेस टाइप जो क्या है, तो फैक्ट्री है या शेड है या वेयर हाउस है या वर्कशॉप है या क्या चीज़ है, तो इसमें से आप कर लेंगे। अगर आपको छोटी मोटी शॉप वगैरह के लिए बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी या रिलीजियस प्रॉपर्टी या नेचुरल, और हेल्थ प्रॉपर्टी, एजुकेशनल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, कमर्शियल। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे शॉप वगैरह के लिए। तो यहाँ से आप फ्रॉम करेंगे तो नीचे आप जाएंगे, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप कोई भी बना सकते हैं अपना जो आप बनाना चाह रहे हैं। इसमें से आप सर्च करें, ये देखें शॉप लैंड आ गया, शॉप लैंड सेलेक्ट करेंगे, और आगे मेजरमेंट यूनिट जो है आपका स्क्वायर मीटर में है या स्क्वायर यार्ड में, स्क्वायर फुट में, कनाल में या मरला में, जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर। मरला है तो फर्ज कीजिए आप मरला टोटल एरिया लिख दें, कितने मरले है जी, एक मरले या दो मरले, जितना भी आप लिखना चाहें, एक हो गया। और यूनिट नंबर जो है वो भी आप लिख दें, एक लिख दें। और उसके बाद कम्प्लेक्स, स्ट्रीट नंबर वगैरह, एड्रेस है ना, तो आपने स्ट्रीट लिखनी है, गली नंबर कौन सी है, और आगे एरिया, ये लोकेलिटी एरिया आपने चूज़ करना है जी कौन सा एरिया है। और उसके बाद आप सिटी चूज़ करेंगे, सिटी कौन सा है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, फिर आप कैपेसिटी जो चूज़ करेंगे। कैपेसिटी में आपका दो चीज़ें होती हैं, या ओनरशिप होती है या फिर दूसरी चीज़ें जो है वो लीज़ वगैरह या बेनामी या किरायादारी होती है या फ्रेंचाइज या कब्ज़े की जगह होती है। तो उसमें शेयर आप लिख देंगे, कितने % आपका शेयर है, ये चीज़ें। और नीचे आपका कैप्चा जो है ये आप लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें फिल करके, तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना होगा, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या आता है। जैसे ही आपने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो नीचे आपने मैसेज देखा, आपके पास आ जाएगा कि आपको कोड जो है ईमेल में और SMS में भेज दिया गया। तो वो कोड आप यहाँ पे लगाएंगे, ईमेल कोड, और यहाँ पे SMS कोड लगाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो है ये SMS कोड, और इधर आप लगाएंगे ईमेल कोड जो आपको रिसीव हुआ है। तो वो लगा के फिर आपने सबमिट कर देना, फाइनल सबमिशन होगी। ये कोड जो है, ये देखें SMS वाला जो कोड है यहाँ पे लगेगा, जो आपके पास सिम पे कोड आया है, और आगे जो है ईमेल वाला जो आपकी ईमेल पे कोड आया वो आपने लगा के, तो आपने करना है इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लॉग इन टू IRIS बाय एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज़ योर CNIC नंबर एंड पासवर्ड विच हैज़ बीन सेंट ऑन योर सेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। अब मतलब ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका ID है, आपने IRIS पे लॉग इन कर लेना है। अभी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है सिर्फ, तो आपका पासवर्ड जो आपको सिम पे भी और ईमेल पे भी भेज दिया गया है।
अब करना ये है कि ओके के बटन पे आप यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर आप करेंगे क्लिक और ये आपको ले जाएगा लॉगिन के ऊपर। तो आपने करना ये है फाइनली आपका जो सिस्टम है यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा टॉप राइट पे आप देखेंगे यहाँ पे बैक टू लॉगिन, तो इस पर आप कर देंगे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे आप चले जाएंगे। वहाँ पे आपने अपना CNIC लगा देना है और आपका जो पासवर्ड आपको मिला है वो आपने इधर लगा देना है। ये देखें यहाँ से इसको आप करेंगे क्रॉस और रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने बताया था कि आपका CNIC है, वो CNIC आपने इधर लगा देना और पासवर्ड लगा देना नीचे, और ये लगा के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, प्लीज़ रीसेट योर पासवर्ड, क्योंकि आपके पास जो पासवर्ड आया वो मिक्स है और उन्होंने रैंडमली FBR की वेबसाइट ने आपको भेजा है, तो वो ज़ाहिर आपको याद नहीं रहेगा और आप अपना को पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। नीचे आप देखें जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं पासवर्ड के लिए कि पासवर्ड मस्ट कंटेन 8 कैरेक्टर्स मिनिमम, उनमें से एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर यानी कि बड़ा लेटर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर नीचे दिया गया है कि इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो ओल्ड पासवर्ड वो है जो आपको मेल आई है या मैसेज आया है, वो आपका ओल्ड पासवर्ड है और आपने नीचे एंटर न्यू पासवर्ड और फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड करके आपने सेव कर देना है। तो ये मैं करता हूँ, तो देखते हैं नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो क्या आता है। ख्याल आपने इस बात का रखना है कि ऊपर एंटर न्यू पासवर्ड जो आपने करना है और कंफर्म न्यू पासवर्ड वो सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ सेव पे नीचे जो है क्लिक कर देंगे तो अपडेट पासवर्ड आप अपना कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड जो है सेव हो गया। अब चूँकि आपने अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट किया यानी कि आपने चेंज किया है, तो आप दोबारा इधर आइरिस पे आके लॉगिन इसको करेंगे। तो लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो है पासवर्ड आपने लगाना है, जो आपने न्यू पासवर्ड लगाया वो लगाना है। तो आप जो है लॉगिन करने के लिए ये मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के लिए आप करेंगे ये कि इधर आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका CNIC है और पासवर्ड जो आपने न्यू पासवर्ड सेट किया था वो लगाएंगे। वो लगा के आप जनाब लॉगिन करेंगे, ऑटोमेटिक आपका लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब जो इशू एक आता है कि आपने अपना NTN जो है वो कैसे चेक करना है कि आपका NTN नंबर क्या है। तो आप करेंगे ये कि ये वाला इंटरफेस जो जहाँ से आपने लॉगिन किया था वहाँ से आप ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला पार्ट जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, तो आप यहाँ से पैरामीटर टाइप जो है ये सिलेक्ट करेंगे CNIC और नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना आप CNIC लिखेंगे और डेट तो खैर जो भी है आज करंट डेट जो होगी वो आ जाएगी, और कैप्चा आप नीचे लिख देंगे 4419। ये सबका डिफरेंट होगा, जिसका जो आ रहा होगा उसने वो लिखना होगा। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद राइट साइड पे आप देखेंगे इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है और रेफरेंस नंबर जो है ये आपका NTN होता है और इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। तो ये होता है तरीका NTN चेक करने का। तो अब ये हमारा जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप NTN बनवाना चाहते हैं या किसी बात की समझ नहीं आई तो आप फिर भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।